आज हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, क्लास 10 का है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है, ये पार्ट नंबर फर्स्ट हमारा। और इसमें हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अगर मान लिया जाए कि कहीं पर रैखिक हमारा रैखिक पॉलिनोमियल होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखा जाए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ये टाइप कितने प्रकार की होती हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पहला नंबर का अगर किसी के पावर में अगर 1 है, किसी भी वेरिएबल, कोई चर होता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल किसी भी वेरिएबल में अगर पावर में उसके 1 है, ठीक है, जैसे मान लो एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल है, अगर इसके पावर में अगर मैंने डिग्री क्या है, घात क्या है, अगर 1 है, अब +2 मान लिया जाए, इक्वल टू 0 अगर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा यह कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा क्योंकि इसके पावर में क्या है, 1 पावर है। ठीक है, ये वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। इसका आधा जो कितनी घात है, पावर डिग्री कितनी है इसकी, 1 है। ठीक है, 1 डिग्री का है, इसलिए इसकी जो होगा पॉलिनोमियल जो होगा, ये इस प्रकार के पॉलिनोमियल के कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए कोई जरूरी नहीं कि 1 ही पावर हो, बिलो हम लोग इससे पहले साल कह चुके हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसके पावर में 1 होता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए x + y + 2 इस प्रकार होता था। यहाँ लीनियर इसलिए बोलते थे क्योंकि पावर इसका क्या होता था, 1 होता था, ना कि 2 होता था, इसलिए हम लोग क्या कहते थे, लीनियर पॉलिनोमियल कहते थे। ठीक है, आज हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पहला नंबर क्या है कि जिसके पावर में क्या है, जिसके घात में क्या हो, 1 ऑर्डर का है कोई भी वेरिएबल, वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। इसी प्रकार का सेकंड नंबर क्या है कि अगर जिसके पावर में 2 है, उसे हम क्या कहते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसके पावर में 3rd डिग्री तक है, उसे हम क्या कहेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लिया जाए, मान लीजिए x + 5, ये इस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर ये फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, इसके पावर में क्या है, 1 है, तो पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसके पावर में क्या है, वेरिएबल के क्या है, 1 है। ठीक है, अब अगर मान लिया जाए कि यहीं पर अगर मान लो कोई भी वेरिएबल है, वो 2 पावर का है, जैसे मान लिया जाए x² + 5x + 6 है, इसमें क्या है, 2 पावर है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, तो 2 पावर है इसमें, इसलिए इसे पावर ऑफ वेरिएबल का जो हो जाएगा, पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ x इक्वल टू 2, और इसे जो हम कहते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग, क्योंकि इसमें पावर में कितना है, 2 पावर है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसके पावर में 1 है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अगर इसी प्रकार मान लिया जाए कि जिसके पावर में 3 हो सकता है, ठीक है, इसके पावर में क्या कहते हैं, 3 हो सकता है, तो क्या होगा, मान लिया जाए थर्ड वाले में, जैसे मान लिया जाए कि x³ + b या x² + c ऑफ x + d। देखो कोई यहाँ ABCD क्या है, कांस्टेंट है, वेयर a, b, c, d इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर, कोई रियल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, वहाँ रियल नंबर बताया, वो नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, ये सब बताया गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो x³ + b² + c x d है, इसको हम लोग, ये इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री कितना है, 3 है। ठीक है, वो तो 2 भी है, 1 भी है, मतलब यहाँ पर क्या है कि 3 मैक्सिमम डिग्री देखी जाती है। तो इस प्रकार के पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इसकी जो डिग्री, वो जो घात ही मैक्सिमम कितनी है, 3 है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और पावर ऑफ वेरिएबल जो हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर हो सकता है जो x की पावर 4 मतलब
कितना मैक्सिमम पावर कितना हो जाए, 4 हो जाए, तो हमारा क्या नाम है, ये क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल बोल जाता है। अगर मतलब 3 से ग्रेटर देन 4 से ग्रेटर देन वैल्यू अगर हो जाती तो पॉलिनोमियल के अंदर क्या था, मतलब बहुपद होता है। बहुपद मतलब क्या होता है, बहुत से पद जिसमें हो, जैसे x की पावर में मतलब, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसी को हम लोग लैंग्वेज में मोनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है, मोनोमियल। और इसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल, ठीक है। जो 2 पावर हो, इसमें 3 पावर है, ये ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक है। और इससे हम लोग 4 पावर वाले को कहते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल। अगर 1 ऑर्डर है तो हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और 3 से ग्रेटर देन है तो हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है कि मान लिया जाए कि x+5 लिखा है, और यहाँ पर मतलब यहाँ पर ये बताता है कि इसका पावर में 1 है, तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ ड्रा होगा उसमें कहीं ना कहीं x पर 1 टाइम कट करता होगा, ठीक है। कहने मतलब ये है इसका। तो यहाँ से जो हो जाएगा हम लोगों को मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए इसे ग्राफ ड्रा करें हम थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ से अगर मान लीजिए इसका ग्राफ ड्रा करें, तो जैसे कहीं ना कहीं कुछ भी ग्राफ होगा, मतलब अगर जिसका ये पावर 1 है, जैसे मान लिया जाए, तो 1 टाइम से कट करेगा पहला नंबर। अभी बताएंगे कि कैसे ग्राफ ड्रा किया जाएगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि आप कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, तो ये इस प्रकार होता है। पॉलिनोमियल को p से डिनोट करते हैं, p ऑफ x इक्वल टू जो होगा वो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा ये इस प्रकार होगा। जैसे मान लिया जाए p ऑफ x इक्वल टू, जैसे मान लिया p ऑफ x इक्वल टू जो होता है ये नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 3 सॉरी n माइनस 2 और डॉट इसे प्लस a n x की पावर n माइनस n, मतलब n माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट इज a n। अगर सेकंड लैंग्वेज में बोला जाए, देखो ये याद करने में बहुत आसान है, क्योंकि अगर 0 है तो n माइनस 0 मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर 1 है तो यहाँ n में जो x वेरिएबल है उसमें पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 2 है तो n माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर n है तो यहाँ पर n माइनस n हो जाएगा, ठीक है। आगे नीचे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये नॉट x की पावर n हो जाएगा प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2, ओके। और उसके बाद में डॉट यहाँ प्लस an x की पावर n माइनस 1 इक्वल टू पावर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें पता है वी नो दैट कि x की पावर कोई 0 अगर पावर में है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, हमको पता है। तो यहाँ से a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2, ठीक है। उसके बाद में डॉट मिल जाएगा हमको प्लस a n मिल जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ओवरऑल a n मिल जाएगा। यही हमारा जो होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, किसका, पॉलिनोमियल का होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का। अब देखो इसमें देखो हाईएस्ट डिग्री ऑर्डर तक मतलब n तक गया, ठीक है। तो यहाँ पर n ऑर्डर का मतलब पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम लोग देखें कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब हम लोग देखें। अगला हम लोग देखते हैं कि जीरोज क्या होते हैं इसके, मतलब इसे हिंदी में कहते हैं शून्य या मूल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लिया जाए कि जीरोज क्या होंगे, तो जीरोज जो होता है जीरोज जो होगा हमारा वो, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर, मान लीजिए कोई गुणनखंड है, जैसे मान लीजिए एक्स यहाँ पर हो जाए बी एक्स प्लस सी, या कुछ मान लिया जाए तो उधर एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके जो गुणनखंड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, मतलब 2 घात समीकरण, क्योंकि उसमें पावर कितना है, 2 घात, ठीक है। इसमें अगर है तो अगर इसको हम लोग जो क्या कहते हैं मूल शून्य होते हैं, शून्य को उन्हीं कहलाते हैं, जीरो उन्हीं को कहते हैं, जीरो उन्हीं को कहते हैं। जो वैल्यू इसको वैल्यू मतलब जो होता है, मतलब कोई एक्स की जो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो इसमें वैल्यू रखने पर उसकी वैल्यू राइट हैंड इक्वल होनी चाहिए, मतलब 0 के बराबर अगर हो जाता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उस पॉइंट पर वो जीरोज कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए, इसे मान लिया जैसे यहाँ पर मिल गया एक्स स्क्वायर
प्लस वन माइनस टू एक्स, ठीक है। यहाँ हमें पता है कि x इक्वल टू वन पर ये हमारा इक्वल टू जीरो मान ले, x इक्वल टू वन पर हमको जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो जीरो दे देगी, ठीक है। जैसे मान लियो वन का स्क्वायर हुआ प्लस वन हुआ माइनस टू गुणे वन हुआ, ठीक है, ये एल एच एस लिन गया है। इसके बाद में क्या हो, वन का स्क्वायर वन होता है प्लस वन माइनस टू, ये टू माइनस टू ये कट के क्या होगा जीरो हो गया, घट के क्या हो गया जीरो हो गया। तो इसका जो x बराबर वन होगा ना, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, जीरोज कहलाता है, ठीक है, मतलब मूल कहलाता है या शून्य कहलाता है, यही इसका जीरोज कहलाता है, ठीक है, या मूल, हिंदी में क्या कहते हैं, मूल कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि जीरोज क्या होता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि मान लिया जाए इसका जो पॉइंट होता है कितने आर्डर का, मतलब जिससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितना मतलब इसके जीरोज होंगे। तो इसके पहले जितने आर्डर का, जितने घात का, मतलब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो पावर है मैक्सिमम, तो उसके कितने जीरोज होंगे, टू ही जीरोज होंगे, ठीक है। अगर वन आर्डर का है तो उसके जीरोज कितने होंगे, वन होंगे, ठीक है, मतलब शून्य, ठीक है। तो यह क्या कहते हैं, मूल, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो इसके जीरोज कितने होंगे कि इसके पावर हाईएस्ट कितना है, वन है। ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, इसलिए इसका जो जीरोज होगा वो कितना होगा, वन होगा, इसके जीरोज जो होंगे वो क्या होंगे, ये वन होंगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू लिखा है, कोई एग्जाम्पल ले लिया, इक्वेशन है, तो यहाँ पर जो इसके हाईएस्ट आर्डर कितना है, टू है, इसके जीरोज क्या कितने होंगे, टू हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके प्रकार, इसी प्रकार हम लोग थ्री पावर का ले लेते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, थ्री है, कितने होंगे, थ्री होंगे, ठीक है। अच्छा देखो, इससे हमको ये प्रतीत होता है कि जितने पावर होते हैं उतनी उसके जीरोज होते हैं, क्लियर है। उसके जैसे मान लीजिए कि ऐसे एग्जाम में ग्राफ से ड्रा करते हैं कि इसके कितने जीरोज होंगे, जो ग्राफ मान लिया जाए, बीटा मान लेते हैं। अगर कहीं पर अगर दो पावर क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, जो इसके मूल मानते हैं वो अल्फ़ा और बीटा को मानते हैं, ठीक है। अगर तीन पावर है तो हम लोग मान लीजिए तीन पावर है तो इसके जो मूल होंगे मतलब जीरोज होंगे वो कितने होंगे, जिसमें तीन पावर है तो कितने हम बोलेंगे कि अगर टू पावर तो उसमें जीरोज होंगे, टू होंगे। तो हम लोग मान लिया कि अल्फ़ा एंड बीटा इसके जीरोज होंगे। मिलेगा यही तीन पावर है तो हम लोग अल्फ़ा गामा मान लेंगे कि इसमें कितने जीरोज होंगे, तीन जीरोज होंगे, क्लियर है। तो यहाँ से हमको ये पता लगता है कि जो जीरोज होते हैं ना वो कहीं ना कहीं जो एक्स अक्ष से यहाँ एक्स के लिए वेरिएबल फंक्शन दिया है तो एक्स अक्ष पर वो क्या कहते हैं उतनी बार वो कट करता है, ठीक है, एक्स अक्ष को, तो उतने उसके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, क्लियर है। उसके जैसे मान लिया जाए आप कि ग्राफ बनाते हैं कि ये है, यहाँ से एक यूपी बोर्ड या क्या कहते हैं CBSE बोर्ड कहीं से भी आ सकता है कि किसके कितने जीरोज होंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि एक्स अक्ष है हमारा, ये हमारा वाई एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। यहाँ से अगर कोई ग्राफ से ड्रा हो रहा है इसे मान लिया जाए, अब इसमें पूछता है कि इसके जीरोज कितने, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, कितने होंगे। तो देखो हमको देखने में लगता है कितनी बार एक कट कर रहा है, क्लियर है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमको ये कट कर दिया, एक बार यहाँ हुआ, हमको वाई नहीं देखना, पहले समझना है, क्योंकि फिर यहाँ हमको कितना का एक दो होगा, फिर यहाँ कट गया तीन होगा, यहाँ कितना हो गया चार कट होगा। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे इक्वल टू कितने होंगे, फोर होंगे, क्लियर है। मतलब कहीं ना कहीं जो इसका जो इस प्रकार ग्राफ ड्रा हो रहा है ना वो कहीं ना कहीं एक्स का पावर फोर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब या समझ लो और एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई मान लिया जाए इक्वल टू जीरो। तो इस प्रकार एक ग्राफ ड्रा हो रहा है क्योंकि इसके जो जीरोज हो रहे हैं कहीं ना कहीं फोर टाइम्स आप कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो यहाँ से ये 1 2 एंड 3 एंड 4 ये फोर टाइम कट कर रहे हैं, इसलिए नंबर आप जीरोज के 1 होंगे, क्लियर है। जैसे मान लिया जाए आपसे फिर कहा जा सकता है, जैसे मान लो कि नंबर आप 1 0, जैसे मान लिया जाए कि y बराबर एम ऑफ एक्स प्लस सी होता है, तो इसके हम जो देखते हैं कि एक लाइन का इक्वेशन होता है। तो देखो इसके पावर में कितना है 1 है,
तो इसीलिए जो वाई बराबर ओ जो यहाँ पे स्लोप होता है मतलब ढलान होता है वो कहीं ना कहीं वन टाइम मैथ कर, अगर मान लो यहाँ 45 डिग्री या वाई बराबर 1x प्लस सी, तो यहाँ वन जो यम मतलब स्लोप होता है वन मतलब 45 वन मतलब 45 की वैल्यू वन होती है, तो कहीं ना कहीं एक बार एक कट करता है एक सच को, इसलिए यहाँ पर क्या है इसके पावर भी वन होते हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए इसके पावर 2 होंगे तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड जाकर फिर मतलब डाउन भी जाएगा। ठीक है, अपवर्ड से डाउन भी जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि कहीं पर 2 पर है तो ये कहीं पर ऐसे जाकर ऐसे हो जाएगा, या नीचे नहीं काटेगा तो एक टर्म तो यहाँ काटेगा एक टर्म यहाँ काटेगा। हाँ, हमें ध्यान देना है कि वाई एच को हमसे मतलब नहीं है कि वाई एच पर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे जितनी बार एक्स एच को कट करता है उतने उसके जीरोज होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि जितने उसके आर्डर हैं मतलब जितने हाईएस्ट आर्डर का वेरिएबल का है उसी उसके क्या होते हैं उतने ही जीरोज होते हैं। ठीक है, तो ये हो हम लोग ग्राफ से भी देखे हैं। ऐसे NCERT जो प्रश्नावली है वो 2.1 में केवल ग्राफ पर आधारित है। ठीक है, अच्छा एक मिनट और क्लियर कर देते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि जो हम लोग बताएं कि ए स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो इसके मूल होंगे शून्यक होंगे जीरोज होंगे वो क्या होंगे, देखो हम लोग मान के चला कि माना देखो अल्फ़ा कामा बीटा इसके क्या हैं शून्यक हैं, या लेट कर लिया गया यहाँ से लेट, ये अल्फ़ा कामा बीटा इसके क्या हैं जीरोज होंगे। ठीक है, ये जीरोज होंगे। अगर यही बताएं कि ये 3 पावर है तो अल्फ़ा पावर बीटा कामा गामा होंगे। ठीक है, अगर मान लिया जाए इसके मूलों का योगफल में जीरो सम ऑफ एडिशन ऑफ जीरोज कहा जाए या सम ऑफ जीरोज बोला जाए। ठीक है, मतलब आप जीरोज यहाँ एडिशन आप वो जीरो बोल सकते हो। ठीक है, एडिशन ऑफ जीरोज जो होगा वो क्या होता है कि इसके जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब क्या कह सकते हैं कि x का मतलब यहाँ पर माइनस करते होता है, इसलिए माइनस बी अपान क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ये हमारा क्या कहलाता है एडिशन ऑफ जीरो कहलाता है। यही मल्टीप्लिकेशन में देखा जाए मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज, ठीक है, ऑफ जीरोज, ये जो होगा वो क्या होता है कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ को कांस्टेंट मतलब सी है इसलिए सी अपान ये हो जाएगा। देखो ये यहाँ पर मिल जाएगा, इसे कहते हैं जो एडिशन ऑफ मतलब जो मूल क्या मान है अल्फ़ा बीटा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। क्लियर है, तो ये फार्मूला क्या है कि दो मूलों का जब सम किया जाए मतलब जीरोज के का सम किया जाए तो माइनस बी अपान ये होता है फार्मूला, और अल्फ़ा कामा बीटा जो सी अपान ये होता है। ठीक है, ये हमको मिल जाता है। और माइनस बी अपान ये जो होता है ना, देखो यहाँ पर बता दें कि उसका जो गुणनखंड होगा मतलब जो इसके वैल्यू निकलती है गुणनखंड सॉल्व करने पर वही उसके क्या कहलाते हैं जीरोज कहलाते हैं। ठीक है, इसे मान लिया जाए कि कोई हमारा इक्वेशन है ए के पी के बराबर जो है ये पी एक्स बराबर पी एक्स आप मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स कहते हैं। ठीक है, जिससे मान लिया जाए कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है ए के प्लस बी है। ठीक है, पी एक्स बराबर अगर हम लोग कोई कांस्टेंट टर्म का मान के रखा था कि यहाँ ये एक्स हो जाएगी और यहाँ ए के प्लस बी हो जाएगा। क्लियर है, अगर हम लोग क्या कहते हैं अगर मान लिया जाए कि जो ये के इक्वल टू देखा जाए अगर यहाँ से इसको हम वैल्यू जीरो ले लेते हैं कि ये जीरो की कोट करते हैं तो यहाँ ए के प्लस बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम लोग शून्य निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कहीं पर अगर मान लो पावर 1 है तो इक्वल टू जीरो कोट करते हैं। क्लियर है, 5x के लिखते हैं इक्वल टू -6 यानी x इक्वल टू -6/5 ये हो जाता है।
वही सेम है। तो यहाँ हमको एक्स की जो वैल्यू निकलती है यही इसके जीरोज होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि अगर हम लोग ये देखते हैं कि एक्स की जो वैल्यू -6.5 आई है, अगर इस इक्वेशन में समीकरण मान लिया जाए समीकरण फर्स्ट में अगर रखते हैं तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ये जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू जीरो के वैल्यू अगर आती है, मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी तो उसके उस जीरो के राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी तो उस जो वैल्यू एक्स की होगी वो उसका जीरोज कहलाता है, ठीक है। तो यही समीकरण एक्स अगर देखते हैं, देखो 5 एक्स की जब -6/5 + 6 5 कैंसिल हो गया तो -6 + 6 = 0 हो गया, मतलब जो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। मतलब क्या हो गया, -6/5 एक्स इक्वल टू जो एक्स की जो वैल्यू आई है, क्योंकि इसके टू वैल्यू तो निकल नहीं सकती। क्यों नहीं निकल सकती, क्योंकि इसके आर्डर कितने हैं, मतलब पावर कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स इक्वल टू -6/5 है, इस वैल्यू पर रखे हैं 0 आई है। हम लोग बोल रहे थे कि इस लीनियर पॉलिनोमियल के x इक्वल टू -6/5 ये जीरोज है किसके, 5x + 6 के, ठीक है। तो इसके क्योंकि ये आर्डर 1 है इसलिए x की वैल्यू आई है 1, ठीक है। तो इसी प्रकार मान लीजिए p(x), p मतलब क्या हो, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू ax + b है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इक्वल टू 0 लेकर तभी हम लोग x मतलब क्या, जीरोज, तो जीरोज की वैल्यू तभी फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग इसके p(x) इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो ak + b = 0 हो गया। अब देखो k इक्वल टू लिखा जाए तो -b/, ये हो जाएगा k पे। अब देखो k जो होगा एक हमारे मूल निकले -b/, यही हम लोग बोलते हैं कि अल्फ़ा + बीटा की दो समों का योग, कि दो सम का योग है। देखो दो टर्म है, ak + b है, क्लियर। तो यहाँ से मिल जाएगा ak + k बराबर -b/। अच्छा देखो हम लोग कुछ प्रश्नावली पे आते हैं जो एनसीईआरटी का है, इसमें ग्राफ से ड्रा किया गया है कि कौन से प्रकार सवाल है, ठीक है। ये 2.1 प्रश्नावली का है, इसमें ओनली 1 ग्राफ ही है। 2.2 2.1 ये एक्सरसाइज हमारा है, एक्सरसाइज नंबर है ये 2.1, ठीक है। ये एनसीईआरटी का है। अब इसमें 6 ग्राफ दे रखे हैं और इसमें पूछे नंबर ऑफ जीरोज बताइए कि जीरोज कितने होंगे, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है, ग्राफ y बराबर p(x), ठीक है। इसमें पूछा फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड दी नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है ऑफ जीरोज ऑफ p(x), ठीक है। जो p(x) का है उसका नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना। अब ये पहला जो ग्राफ बना है देखिए, ये फर्स्ट नंबर सवाल हमारा, इसमें बना है सीधा लाइन कट किया है और इसमें क्या है y को कट किया, x को कट नहीं किया है। अच्छा अब आप बता सकते हो, इससे पहले हम बताएं कि अगर जिसको x को नहीं कट रहा उसके जीरोज जो होंगे नंबर ऑफ वो 0 होंगे, ठीक है। तो इसके जो पहला नंबर को फर्स्ट वाले सवाल का है कि x पे कट नहीं कर रहा है तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि या जीरो लिख सकते हो या लिख सकते हो यहाँ पर 0 ही लिखते हो, ठीक है। अब देखो क्यों होंगे, क्योंकि बी का x और कट ऑफ नॉट Since mobile data is turned off, you'll have to connect to a Wi-Fi network first. क्योंकि इसके जो क्योंकि नंबर ऑफ टर्म जो है कई मतलब y को तो कट कर रहा है, बिल x को कट नहीं कर रहा है, x को कट नहीं कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 0 होंगे, ठीक है। फिर सेकंड जो हमारा है, सेकंड नंबर जो ग्राफ हमारा ये देखते हैं, ये सेकंड नंबर इस प्रकार बना, देखो ये बना है फिर ये बना है, ठीक है। इसमें जो बना हुआ है ऐसे गया है ऐसे गया है, ठीक है। ये इसमें पूछता है कि आप नंबर ऑफ जीरोज बताइए। देखो हमको देखना है केवल ओनली वन x को, ठीक है। तो यहाँ पर तो y कटा है तो इससे मतलब है नहीं, जो कटा हुआ है जो x पर 1 टाइम है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे यहाँ से देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है 1 इसके, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 1 होंगे, क्योंकि ये 1 टाइम इस क्या कर रहा है x को कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 1 होंगे, ठीक है। फिर जो हमारा जो थर्ड नंबर है, ठीक है, वो थर्ड नंबर देखो किस प्रकार है, निकाल दे रहे हैं जो नंबर ऑफ जीरोज इसके निकाले हैं 2 सवाल। थर्ड नंबर जो हमारा फिगर जो बना है, ठीक है, ये इस प्रकार बना है, ऐसे बना है फिर ऐसे बना है, ठीक है। फिर जो
इस प्रकार बना है। ठीक, अब देखो देखते हैं कि हमको वाई एच को तो कट नहीं कर रहा है, मतलब 2 टाइम्स अब कट कर रहा है एक्स एच को, क्योंकि यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है 2 टाइम्स। मतलब कोई भी जो इक्वेशन होगा ना, कोई भी, तो वो क्या होगा, ये हमारा 2 टाइम्स नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज ये तो होंगे 2 होंगे, क्योंकि ये जो ये क्वेश्चन होगा ना कुछ इस प्रकार होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी के टर्म में होगा, क्योंकि इसमें 2 भी पावर, इसलिए 2 पावर, इसलिए नंबर ऑफ जीरो यहाँ भी 2 होंगे, और ये नंबर ऑफ जीरो 2 यहाँ होंगे, क्योंकि 2 टाइम्स से क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो क्या होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर सवाल में यही है कि ये बना हुआ है। फोर्थ नंबर है, ये शायद फोर्थ नंबर था, ये थर्ड नंबर ये है। थर्ड नंबर ये हमारा सवाल है, ये वाला। ठीक है, ये इस प्रकार बना है, फिर ऐसे ऐसे गया। ठीक है, इसके नंबर ऑफ जीरो बताना है। देखो हमको यहाँ कट गया, मतलब इसको तो हमको लेना नहीं है, क्योंकि वाई एच है, क्योंकि एक्स एच को ओनली वन देखा, एक्स डैश एक्स से देखना है। तो एक यहाँ एक कट गया, एक यहाँ कट गया, एक यहाँ कट गया। तो जो नंबर ऑफ जीरो इसके कितने होंगे, 3 होंगे। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3 होंगे, क्योंकि 3 टाइम्स क्या गया, एक्स एच को कट किया है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। इसका जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा, एक्स क्यूब में होगा, कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, तो इसलिए 3 टाइम में कट कर रहा है। ओके, अगला जो है ये हमारा 3 नंबर था। अब 5th नंबर जो सवाल हमारा है वो इस प्रकार देखिए, ये है हमारा, ये 1 नंबर हमेशा आता है नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए। यहाँ ऐसे किया है, फिर ऐसे किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ एक बार कट किया, यहाँ एक बार कट कर 2 टाइम होगा, 3 टाइम एंड 4 टाइम। तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे इसके कितने होंगे, 4 होंगे। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 4 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ, क्योंकि ये जो पावर होगा वो कहीं ना कहीं एक्स के पावर 4 में बना रहा होगा, तभी इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 4 होंगे। क्लियर है। फिर अगला जो है हमारा एक लास्ट जो सवाल है, ये 5th था, और लास्ट जो हमारा है वो इस प्रकार कुछ है, ये है, फिर ये है। ठीक है, इसके बाद में ये ऐसे जाकर ये टच किया है, फिर ऐसे जाकर ऐसे टच किया है। ठीक है, देखते हैं यहाँ एक कट किया, यहाँ टच कर रहा तब भी इसको स्पर्श किया है, मतलब वो जीरोज बन गया है। फिर यहाँ किया, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 3 होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 3 होंगे। तो हम लोग पर्सनल वाली 2.1 में एनसीईआरटी में देखें कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड किए जाते हैं, नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं, और जो अल्फ़ा बीटा होता है क्यों लेते हैं, क्योंकि अल्फ़ा बीटा उसके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। ठीक है, ये हमारा 3 टाइम क्या एक्स क्यूब के फॉर्मेट में होगा, ये नंबर ऑफ जीरो। अगर मान लिया जाए कि हम लोग मान लो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो ठीक है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे इसके लिए अल्फ़ा कामा बीटा की 2 घात, इसलिए 2 ही मूल हो सकता है। मतलब हो सकता है कि क्यूबिक में हो, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में हो तो क्या होंगे। ठीक है, जीरोज क्या होते हैं, जीरोज जो होते हैं जिसमें वैल्यू रखने पर वो राइट हैंड के वैल्यू के इक्वल आ जाती है, वो उसके जीरोज कहलाते हैं। क्लियर है। अच्छा, इसके एडिशन आप मान लिया जाए कि फार्मूला क्या होगा, इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, मैंने मूलों का योगफल, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू जो होता है वो माइनस बी पानी होता है। फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, सी पानी ये होता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है बेटा डी पानी ये होता है। ठीक है, ये तीनों फार्मूला कि इसके 3 पावर है मैक्सिमम ऑर्डर, इसलिए 3 अल्फ़ा बीटा गामा होंगे। ठीक है, जहाँ ये बी सी एंड डी, ये कामा बी कामा सी कामा डी इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ये किसको बिलोंग करते हैं, कोई रियल नंबर बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर 3 पावर है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी पान ये, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी पान ये, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा एंड गामा इक्वल टू माइनस टी पान ये होता है। क्लियर है, ये हम लोगों को मिल गया। अगर मान लिया 3 पावर में है तो ये है। ठीक है, अब फिर इसी प्रकार दे रखा है कि मान लिया जाए कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लिया जाए
क्वेश्चन है हमारा, कोई पी ऑफ एक्स है इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 6, ये क्वेश्चन है। अब पूछता है कि 1/अल्फा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इस प्रकार वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था। तो हम लोग पता है कि इसको मूलों का एडिशन निकालते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस बी अपान ये। तो यहाँ से जब बी की जगह 5/2 मिल जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाए, सी अपान ये होता है। क्लियर है। तो सी मतलब हुआ 6/2 यानी 2 कहीं 3 यानी 3 मिल जाएगा, इतना मिला। अब हम लोग पता है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी इधर क्वेश्चन मार्क। हमें पता है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, एक के बाद नीचे मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा इक्वल टू, ये हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग निकाल चुके हैं कि 5/2 पहले वाले में आवा है और इसकी वैल्यू आई है 3/, अच्छा नीचे 1 लिखा है तो 1 लिख सकते हैं। हमें पता है कि कोई भी 2 नंबर को डिवाइड कर रहा है तो इससे एक रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वैल्यू होती 1/3 हो जाएगी। तो ये 5/3 2 से मल्टीप्लाई 6 होगा, यानी बीटा प्लस अल्फा अपान अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होगा 5/6 आएगा। क्लियर है। तो ये वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। मान लिया जाए ये कि यही पर क्वेश्चन दूसरा मेरा हो सकता है, जैसे मान लिया जाए ऐसा हो सकता है कि एक मूल दे दिया जाए, ठीक है, ये कह जाए कि ये जो जीरोज हैं ये अल्फ़ा है। मान लो यहाँ को कोई वैल्यू कांस्टेंट दे दिया जाए कि मान लो के है, ठीक है, कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और जिसके जो 1 0 जी के हैं क्या है, मान लो 1 0 कोई दे दिया जाए, कोई जीरो है वो -2 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। उसकी वैल्यू क्या होगी, के की मान का निकालना, हमको किसका मान निकालना है, के मान निकालना। अब देखो अगर हम लोग के मान निकालने के लिए बहुत आसान तरीका ये है कि हम लोग, पहला नंबर आसान तरीका ये है कि अगर हम लोग पता है कि इक्वल मतलब ये -2 दे रखा है, उसका ये 1 -2 का है, इसके जीरोज होते हैं, ठीक है। अच्छा इससे पहले तो क्लास 6-7 में हम लोग पढ़ते हैं कि मान लो कोई x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया जाता है, ये 0 नहीं दे रखा। अब इसमें इसको कहता है गुणनखंड कीजिए। अब इसमें 3 ऑर्डर होता है इसलिए हम गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, 2 ऑर्डर होता है तो हम लोग गुणनखंड आसानी से कर लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। मिले 3 ऑर्डर तक हम लोग नहीं कर पाते, तो इसको क्या कहते हैं, एक तो हम लोग वैल्यू हेरते हैं कि इसको वैल्यू रखने पर 0 हो जाती है, मतलब उस पॉइंट के लिए वो क्या होता है, वैल्यू उसका जीरोज कहलाता है। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि वो ये x बराबर जो एक वैल्यू दे रखी है, मतलब x = 2, मतलब इसके जीरोज हैं, या मान लो अल्फ़ा है, या मान लीजिए या अल्फ़ा बराबर -2 है, या बीटा बराबर -2 है, एक दे रखा है। क्लियर है। अब यहाँ जो -2 है इसके क्या कहते हैं, वैल्यू रखने पर इसके जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर अगर ये जीरोज है मतलब अल्फ़ा -2, और यहाँ इसको जीरो निकालने के लिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 को इक्वल करते हैं, तो यहाँ पर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है। तो के ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमें पता है कि एक मूल इसके 0 हैं, मतलब x बराबर 0 कैसे करते हैं या अल्फ़ा बराबर 0 करते हैं, क्योंकि जितने ऑर्डर होते हैं उसके उतने जीरोज होते हैं। तो यहाँ x इक्वल टू -2 पुट कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन मान लो फर्स्ट, तो पुटिंग द वैल्यू x बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। तो के आप -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुणे -2 प्लस 6 इक्वल, अब इक्वल टू 0 लिख के चलेंगे। अब ये 2 का स्क्वायर 4k प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 प्लस 6 इक्वल टू 0, एंड 4k मीन्स 10 प्लस 6 -4 इक्वल टू 0, एंड 4k इक्वल टू 4 एंड k इक्वल टू 4/4। ये कट करके 1 आ जाएगा, यानी k इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ गई। तो इसकी क्या हो गया, जीरो जो k के इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा इसकी सहायता से हम लोग इसकी जीरो की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि मान लीजिए यह क्वेश्चन पुट हो सकता है कि अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड सेकंड जीरो फाइंड करने के लिए, एंड सेकंड जीरो जो सेकंड जीरो है उसको वैल्यू फाइंड करना हो, तो हमको a बराबर 1 आ गई है वैल्यू, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब देखो हम लोग k बराबर 1 यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, k बराबर 1, और उसके बाद में हम लोग वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो किस प्रकार सॉल्व होगा अभी देखते हैं।
जैसे अब हमारा पी आप एक्स इक्वल टू किस प्रकार फंक्शन बन गया, 1x² प्लस 5x प्लस 6, यही बन गया ना। एक मूल हमारा -2 है तो सेकंड मूल निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया अब मूलों का गुणनफल क्या, तो c/, ये होता है, ठीक है। तो c हमारा क्या है, यहाँ 6 है, ये हमारा 1 है। अच्छा एक मूल फिर क्या दे रखा, -2 है, तो -2 इंटू बीटा इक्वल टू 6, यानी कि बीटा इक्वल टू हो जाएगा 6/-2, यानी 2 3 6, यानी कि बीटा बराबर क्या होगा, -3 होगा। जो इसके मूल होते हैं ना, एक तो बीटा बराबर -3, एक अल्फ़ा बराबर -2। जरूरी नहीं आप बीटा बराबर जब मान सकते हो -2, तो अल्फ़ा बराबर यहाँ -3 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग देखें, अच्छा देखो हम कहते हैं जो ये वैल्यू निकल के आती है इसके 0 जैसे इस फंक्शन में रखने पर वैल्यू हमारी 0 आएगी। क्लियर है। हम लोग चेक करते हैं ना, अभी चेक करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं, बीटा बराबर है -2, यहाँ 1 आई थी के वैल्यू, तो x², 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 5x प्लस 6। अब देखो बीटा बराबर, यहाँ बीटा बराबर -3 ना, मतलब एक मूल आया, तो यहाँ x की जब क्या मतलब x बराबर -2 है, यहाँ x की बराबर मान लिया -3, क्योंकि जितने आर्डर होते हैं उसके उतने जीरोज होते हैं। तो -2 यहाँ पर रख लेंगे, होल स्क्वायर प्लस 5 गुणे -3 प्लस 6। क्लियर है। अब यहाँ से जो होगा तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस -15 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6, और ये प्लस 15 -15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो 0 आया कि नहीं, मतलब जो बीटा बराबर निकला है हमारी वैल्यू -3, इसके क्या होते हैं, इसके जीरोज होते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल देखें कि बीटा बराबर हम लोग कैसे बीटा अल्फ़ा कैसे फाइंड किया। देखो एक सवाल में 3 तरीके से बताया गया। पहला नंबर क्या बताया, मान लो एक जीरो दे रखा है, तो उससे मान लीजिए कोई कांस्टेंट के है, उसको वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो किस प्रकार फाइंड करते हैं। फिर सेकंड मान लिया जाए कि अगर वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं तो सेकंड अगर जीरो ना हो तो हम लोग किस प्रकार निकाल सकते हैं, और जीरोज क्या होते हैं ये लोग हम लोग देखा गया, ठीक है। अगला जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि इसे मान लीजिए कि k+1 इंटू x² प्लस पी ऑफ x प्लस c इक्वल टू 0, देन अल्फ़ा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। ये दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। और जहाँ k+1 एंड p और c वेयर k+1 p c इज द कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। k+1 एंड और क्या कहते हैं p और c क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि फाइंड करते हैं, हमको क्या फाइंड करना है, इसकी वैल्यू। तो हम लोग पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या कहते हैं, -b/। अच्छा तुलना करना, तो तुलना कैसे करते हैं, कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो k+1 x² प्लस p ऑफ x प्लस c इक्वल टू, हम लोग तुलना कर रहे हैं x² प्लस b ऑफ x प्लस c, मतलब तुलना, कंपेयरिंग मैंने कहा था तुलना करना, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जिसके पावर में 2 उसी से कंपेयर करते हैं, तो k+1 x² इक्वल टू x², ये कैंसिल इससे हो जाएगा, तो k+1 इक्वल टू क्या मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। यह डार्ट हम लोग बोलते सकते हैं कि ये इक्वल टू k+1 है, ठीक है। ये सेकंड बात क्या है, b ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो हमको b बराबर मिल गया, p मिल गया, b जो हमारा होगा p मिल गया। अच्छा c हमारा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमारा c ही, मान लो c नहीं कोई नंबर है, 1 है यहाँ पर, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, c भी हमारा कांस्टेंट है। यहाँ a b c क्या है, a, b, c क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट ही है। तो इसलिए हम लोग कांस्टेंट वाला कांस्टेंट तुलना करते हैं, वेरिएबल 1 पावर वाला 1 वेरिएबल के साथ करते हैं, 2 वेरिएबल वाला पावर में जो होता है उसके 2 वेरिएबल के साथ कंपेयर करते हैं, मतलब तुलना करते हैं, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू क्या निकाला गया है, आप पूछता है इसकी वैल्यू निकालो, तो हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी दैट, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल क्या होता है, -b/, ये होता है। तो अब b की जगह क्या है, p/, ये की जगह k+1 हो जाएगा। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/, ये होता है, c की जगह 1/, ये की जगह k+1 हो जाएगा। क्लियर है। अब कहता है इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, उसके बाद में क्या होगा,
वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखो अल्फ़ा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है? हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे ये मल्टीप्लाई हो, इससे ये मल्टीप्लाई हो, इससे ये मल्टीप्लाई हो, इससे ये मल्टीप्लाई हो। क्लियर है? तो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा का नम अल्फ़ा प्लस बीटा का नम बीटा प्लस 1 का नम 1, मतलब ये वैल्यू। तो हम लोग कहीं ना कहीं अल्फ़ा प्लस बीटा मिल चुका, अल्फ़ा इंटू बीटा भी मिल चुका, 1 हम पीछे ऐड कर देंगे। ठीक है? तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जब वैल्यू हम लोग को आई है पी अपान के प्लस 1 आई है, फिर अल्फ़ा इंटू सॉरी दैट ये 1 अपान के प्लस 1 वैल्यू आई है। ठीक है? प्लस पी अपान के प्लस 1 वैल्यू आई है प्लस 1। ठीक है? ये मिल गया। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 अपान, देखो हर इक्वल है तो 1 प्लस पी अपान के प्लस 1, हर इक्वल था प्लस 1, तो 1 प्लस पी प्लस के प्लस 1 अपान के प्लस 1 हो जाएगा। यही हमारा अल्फ़ा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 की वैल्यू होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो पी प्लस के और प्लस 2 अपान के प्लस 1, यही जो हमारी वैल्यू हो जाएगी। मतलब अल्फ़ा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 इक्वल टू पी प्लस के प्लस 2 अपान के प्लस 1। तो हम लोग कुछ देखें एग्जाम्पल लिए कि हम लोग किस प्रकार 3-4 एग्जाम्पल लिए, कैसे जीरोज होते हैं, कैसे क्या होता है, ये लोग हम लोग आज सॉल्व किए हैं। ठीक है? और जो एक्सरसाइज है नंबर 2.2 NCERT का, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मतलब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके।